हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक न्यू वैकेंसी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये वैकेंसी जारी की गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु से ये वैकेंसी निकाली गई। आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है और इसमें 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से प्रोफेसर के लिए निकाला गया है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए निकाला गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाले गए। 3 कैटेगरी में निकाला गया और ये नोटिस कब पब्लिश किया गया था, तो ये 1/10/2024 को नोटिस पब्लिश किया गया है। आप ऑनलाइन कहाँ कर सकते हैं, तो समर्थ पोर्टल पे जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रीली। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोफेसर में एकेडमिक लेवल 14 दिया जा रहा और एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 13A मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 पे आपको मिलने वाला है। अप्रॉक्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी बनने वाला है 90,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर में। एसोसिएट और प्रोफेसर बनने के लिए आपको असिस्टेंट में ज्वाइन करना होगा, उसके बाद एसोसिएट बनेगा और उस दिन प्रोफेसर में आप हो जाइएगा। तो चलिए पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 सीट है और एसोसिएट में 1 सीट रखा गया। कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0 सीट है, एसोसिएट भी 0 है। इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया एसटी कैटेगरी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है यूआर में। पब्लिक हेल्थ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया, वो भी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है एससी के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है एसटी के लिए रखा गया। जियोलॉजी में यूआर से अगर बिलोंग करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 सीट है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 सीट रखा गया ओबीसी के लिए, ये रिजर्व रखा गया है। टोटल 2 सीट पे वैकेंसी निकाली गई जियोलॉजी में सॉरी। और यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया एसटी कैटेगरी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर में 0 सीट है। हॉर्टिकल्चर में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया ओबीसी कैटेगरी में और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0 सीट है। लॉ में प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया ओबीसी के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रखा गया यूआर के लिए 1 सीट है और 1 सीट एससी के लिए रखा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 0 सीट है। मैटेरियल साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर में 0 सीट रखा गया है। म्यूजिक में ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया ओबीसी कैटेगरी से और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0 सीट रखा गया। सोशल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 रखा गया, एसटी से बिलोंग करते हैं तब, और प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0 सीट रखा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया ओबीसी कैटेगरी में और 1 पोस्ट रखा गया असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0 सीट रखा गया। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में प्रोफेसर के लिए 1 सीट रखा गया है और एसोसिएट के लिए 0 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0 है। टोटल जो है प्रोफेसर के लिए 8 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है, एसोसिएट के लिए 9 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 सीट पे वैकेंसी निकाला गया है। टोटल जो सीट है ये 29 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए अगर पीजी पास हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, नेट और पीएचडी आपका क्लियर होना चाहिए। पीएचडी रेगुलेशन 2009 और 2016 के हिसाब से आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए और इसमें एपीआई स्कोर के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एपीआई रेगुलेशन यूजीसी रेगुलेशन 2018 का यूज करके आपका
सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद मार्क्स बाय मार्क्स 3 टाइम ज़्यादा स्टूडेंट को कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो भी परमानेंट वैकेंसी है। आपका सिलेक्शन होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में। और आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो अप्लाई करने का जो डेट है ये ओपन कर दिया गया है। 2/10/2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो रखा गया है इसका 31/10/2024 रखा गया है लास्ट डेट। इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या लगना है, 750 आपको लगेगा फॉर कैंडिडेट ऑफ यूआर एंड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपया लगने वाला है। और SC ST आर द एपीएल फ़ी जो ST SC से अगर बिलोंग करते हैं तो इन सभी का जो फ़ी, इन सभी का कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। SC से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अच्छी बात है कि आपका फ़ी नहीं लग रहा है। तो आप लोग जितने जल्दी हो सकते आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, कलेक्ट स्टेट बैंक से आप जाकर ऑनलाइन SBI से आप ये फॉर्म पेमेंट कर सकते हैं। इन सभी का एजुकेशन सेलेक्ट कीजिए तमिलनाडु, फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इंस्टीट्यूशन करने के बाद आप यहाँ से जाकर पूरा अच्छे से भर सकते हैं। तो ये इसमें पूरा जो क्लियर कर दिया मैंने। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टडी इजी हब को आप सभी